जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम मऊ में आयोजित हुआ जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से किया संवाद। कोविड-19 से हुई मृत्यु में लोगों को अनुग्रह राशि प्रदान करवाने सर्वोच्च न्यायालय ने दिए निर्देश। प्रकरणों की निगरानी हेतु हुई नियुक्ति। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली बैठक। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से की चर्चा। और एंटी माफिया अभियान के अंतर्गत जुन्नारदेव में की गई अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई, प्रशासनिक अमला रहा मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम आज छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ विकासखंड के ग्राम मऊ में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम मऊ की वैशाली डोबले से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीधा संवाद भी किया। कार्यक्रम में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण सहित अन्य अधिकारी व भाजपा नेता उपस्थित रहे। पूर्व में जिसे हम मिंटो हॉल के रूप में जानते थे, आज वो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल के रूप में जाना जाता है। पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। 2011 तक की जनगणना जो हुई थी 2011 की, उसके आधार पर जो सूची बनी थी, उनको सबको पक्के मकान मिल गए। अब आवास प्लस का सर्वे करके जो रह गए हैं उनको भी मकान दिए जाएंगे। तो गांव में पक्के मकान, गांव में स्वच्छता, गांव में सफाई अपने अच्छे ढंग से रहनी चाहिए, गांव में बिजली हर घर में, गांव में इलाज की व्यवस्था आयुष्मान योजना के अंतर्गत, अच्छी शिक्षा के लिए मैंने सीएम राज स्कूल की बात बताई। पहले गया था मैं चुनाव में, क्या हाल है? सहराई में पानी आ रहा है घर है? हाँ, आ रहा है। याद है आपको? जुड़ेंगे छिंदवाड़ा से हमारे साथ कुमारी वैशाली डोबले हैं, ये मऊ की ग्रामवासी है। नमस्ते वैशाली, आपके साथ तो नाना भाऊ भी बैठे हैं, हमारे जिलाध्यक्ष बंटी भी बैठे हैं, जी मामा जी, कई साथी बैठे हैं। पहले पानी कहाँ से भरते थे? मामा जी पहले कुएं से और हैंडपंप से पानी लाते थे, और अब हर घर में नल लग गया है तो पर्याप्त मात्रा में घर में ही पानी मिल जाता है। पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। कितने बजे नल आते हैं? मामा जी 5 बजे से 6 बजे तक। अच्छा वैशाली, एक खबर मिली मुझे, सही है क्या बताओ? 12वीं कक्षा में आपने 94% नंबर लेके आई है। जी मामा जी। तो तालियां बजाओ वैशाली के लिए भाई, 94%। अच्छा ये बताओ, इस सफलता का राज क्या है? कैसे पढ़ाई करी आपने? मतलब स्कूल में पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, मैंने कोचिंग भी ज्वाइन की थी और अपने मतलब मैंने मेहनत भी बहुत की थी। चलो मेहनत करी आपने, सफलता मिला, अब आगे सफलता मिली, अब आगे क्या बनना है? आगे मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है मामा जी। अरे वाह, पुलिस हाथ में डंडा होगा और गुंडों को ठीक करोगी। जी मामा जी। वैशाली के जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ। अब गांव में पानी की जो व्यवस्था है वो समिति कर रही है, ठीक से कर रही है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी लोग। पानी की जांच की कोई सुविधा है क्या? नल में अच्छा पानी आ रहा है, बुरा पानी आ रहा है, ये जांचने के लिए? जी मामा जी, सभी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं, 5 महिलाएं हैं जो एफटी की किट से पानी की हर हफ्ते। तो बहुत अच्छी बात है, किट से जांच होती है पानी की। जी ठीक है वैशाली, आपको भी और सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई। शुद्ध पानी पिए, बिन पानी सब शून्य पानी मिल गया। ये सरकार भी पानीदार है, बीच में गड़बड़ आ गई थी, अब फिर से ठीक हो गई है। बहुत बहुत बधाई आप। मामा जी, आप हमारे गांव में आमंत्रित हैं। हमारे पास में ही देवगढ़ का किला है, वहाँ नवनिर्मित बावलियों का निर्माण हो रहा है, तो आप वहाँ पर आमंत्रित हैं। वैशाली, आपने निमंत्रण दिया, मैं जरूर आऊंगा कभी न कभी, जरूर। जी मामा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हम जुड़ेंगे 1 घंटे आते हैं सुबह शाम। 1 घंटे सुबह शाम। जी। समिति बनी है पानी की गांव में? जी हाँ बनी है। आप भी समिति में हैं? जी हाँ मैं सदस्य हूँ।
तो क्या करते हैं समिति? वसूली करती है, जिसमें हर महीने हम लोग 60 रुपए वसूलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के संबंध में आश्रितों एवं उनके परिजनों को अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने हेतु प्रस्तुत दावों का परीक्षण सूक्ष्मता से किए जाने के संदर्भ में शासन को निर्देशित किया गया है। साथ ही प्रत्येक राज्य के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को ऐसे प्रकरणों की निगरानी हेतु लोकपाल की तरह नियुक्त किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक जिले के 178 पात्र हितग्राहियों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रत्येक हितग्राहियों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की गई है। ऐसे हितग्राही जिन्हें कोविड-19 से हुई मृत्यु की अनुग्रह राशि प्राप्त नहीं हुई है, वे अपना आवेदन सारे आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय छिंदवाड़ा में प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्तमान में कोविड विक्टिम्स के लिए सरकार ने 50,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से जिनकी यहाँ मृत्यु हुई है सहायता देने की घोषणा की है, जिसे एक्स ग्रेशिया राशि कहा गया है। पूरे देश में बहुत बड़ी संख्या में कोविड से लोगों की मृत्यु हुई है और प्रत्येक मृतक के वारिसों को वो राशि पहुँचे, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। किंतु बहुत सी जगहों से ऐसी शिकायतें हैं कि स्थानीय प्रशासन द्वारा मौतों की सही जानकारी दर्ज नहीं की गई है, इसलिए लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। उनके प्रमाण पत्रों में कोविड से मौत की बात नहीं लिखी होने के कारण या उनके पास कोविड पॉजिटिव होने के रिकॉर्ड्स नहीं होने के कारण लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गौरव कुमार वंसल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह डायरेक्शन दिया है कि प्रत्येक राज्य की स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान की जाए जिनके अपने लोग कोविड से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनके वारिसों को उनकी सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। हम जिला स्तर पर प्रशासन से, नगर निगम से, अस्पतालों से जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं और मृत्यु का सही आंकड़ा छिंदवाड़ा जिले में जो है प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है उसके अनुसार कुल 120 मौतें उनके रिकॉर्ड में कोविड से होना दर्ज है। इसके बदले 178 कोविड मृत्युओं के संबंध में प्रशासन ने मुआवजा दिया है, अर्थात जो मौतें उनके यहाँ दर्ज हैं उससे अधिक मुआवजा उन्होंने दिया है। किंतु जो वास्तविक आंकड़ा है हमें लगता है इससे अधिक हो सकता है। हमने विभिन्न विभागों से मृत्यु की जानकारियाँ मंगाई हैं। उन जानकारियों के आने के पश्चात यह तय होगा कि वास्तव में कितनी मृत्यु हुई थी। नगर निगम के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार उन्होंने कोविड संदिग्धों के जो अंतिम संस्कार किए हैं वो 1000 से ऊपर लोगों की संख्या बताई जाती है 2020 से लेकर 2022 जनवरी तक, और प्रशासन की जानकारी है कुल 120 मृत्यु की है। इनमें काफ़ी अंतर है। हम इस चीज़ की जांच कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी सालसा के मेंबर सेक्रेटरी महोदय को ऑम्बड्समैन की तरह, लोकपाल की तरह काम करने का निर्देश दिया है और ऐसे हर विक्टिम के जो आश्रित हैं उनको उस एक्स ग्रेशिया की राशि दिलाने के लिए सहयोग करने के लिए कहा गया है। भारतीय बाजारों में हर बड़ी कार कंपनी अपने नए नए प्रोडक्ट को हर साल बड़ी ही धूमधाम से बाजार में उतारती है, जिस कारण कार कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा कस्टमर को मिलता है। इसी श्रेणी में किया मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने भारतीय बाजार में अपनी न्यू कार कैरेंस को लॉन्च किया है। किया मोटर्स इंडिया लिमिटेड के छिंदवाड़ा के अधिकृत डीलर अभिषेक किया में आज न्यू कैरेंस कार का भव्य लॉन्च किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओम प्रकाश, रीजनल मैनेजर SBI RO के द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद आई लग्जूरियस कार्निवल एंड देन सबकी हार्ट को किया सोनेट।
तरफ से आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, अच्छी गाड़ियाँ मिले आपको। और आपके पेशेंट्स के लिए 10 मिनट का वीडियो था, तो बहुत से फीचर्स हैं, जैसे कि आपने देखा कि RS में ऐसे फीचर्स भी अभी तक। Wait is over. All new cars present in front of all of you. Please warm welcome. किया की न्यू कैरेंस कार की भव्य खूबियां हैं जो ग्राहक को एक ही बार में अपना दीवाना बना दें। फीचर्स में 6 एयरबैग, ABS EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, डाउन व्हील ब्रेक कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, व्हील होल कंट्रोल सिस्टम, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ऐसे 10 फीचर्स जो कि बेस मॉडल से आ रहे हैं, जो कि कारों की श्रेणी में फर्स्ट इन सेगमेंट है। साथ ही 8 न्यू आकर्षक कलर और 3 इंटीरियर कलर में आ रही है किया कैरेंस। अन्य खूबियों के लिए आज ही टेस्ट ड्राइव के लिए संपर्क करें अभिषेक किया, पोद्दार स्कूल के पास, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नमस्कार, मैं अभिषेक पाटनी, अभिषेक किया परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छा एक मौका है। किया इंडिया की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लग्जरियस कार लॉन्च की गई है अभिषेक किया छिंदवाड़ा में, जिसका नाम है किया कैरेंस। ये कार खासकर फैमिलीज़ को देखकर बनाई गई, जिसमें 6 और 7 सीटर के ऑप्शन है, सिटिंग के ऑप्शन है। तो इसमें ऐसे कई फीचर्स हैं जो अभी तक 6-7 सीटर कार्स में अवेलेबल नहीं होते थे, और आज ऑल इंडिया लॉन्च कंपनी ने किया है। और आपको पहली दफ़ा बेसिक मॉडल से ही सारे सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। ये पहली बार किया कंपनी ने ये स्टार्ट किया है, जिसमें 6 एयर बैग्स, डिस्क ब्रेक्स और सारे वो तमाम फीचर जो बेसिक मॉडल से ही मिलेंगे। तो मैं सभी दर्शकों से ये अनुरोध करूँगा कि एक बार अभिषेक किया शोरूम में आएँ, किया कैरेंस देखें। इसके अलावा किया की सेल्टॉस, सोनेट वो आप लोग देख ही रहे हैं, चला ही रहे हैं। और आप सभी के साथ प्यार विश्वास से अभिषेक किया ने ऑलरेडी 1.5 साल पूरे कर लिए हैं। और मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि लगभग 700 से ज़्यादा कस्टमर्स किया परिवार में जुड़े हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सिर्फ 2 रेंज मॉडल के साथ जो कि SUV में आते हैं, हम सफल हो पाएँ इतने लोगों को जोड़ने में। तो सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि एक बार ज़रूर आएँ और किया कैरेंस और इसके अलावा तमाम किया की कार्स को टेस्ट ड्राइव करें और फील करें कि क्वालिटी, लग्जरी, कंफर्ट, सेफ्टी इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच। परासिया रोड LIC ऑफिस के बाजू में विवांता क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल की शुरुआत 6 फरवरी को हो रही है। यह जिले का पहला ऐसा हॉस्पिटल होगा जहां मरीज को सारी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे 24 घंटे प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी प्रदान की गई। हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर श्रद्धा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि छिंदवाड़ा में हमने 50 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर के बीच में तैयार किया है, जहां महानगरों के 8 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अनुभवी स्टाफ हमेशा उपलब्ध रहकर अपनी सेवाएं देंगे। इस हॉस्पिटल में 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें 1 मॉड्यूलर है, एवं 18 बेड का ICU, 10 बेड का NICU एवं 3 बेड की PICU सुविधा, कैथ लैब एवं एडवांस डायलिसिस यूनिट,
90 स्लाइस रिकंसिलिएशन, सीटी स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी, कंप्यूटराइज्ड एक्सरे, 2D इको, एडवांस एक्सरे मशीन, जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दूरबीन द्वारा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वीडियो वक्ष शल्य चिकित्सा, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, कोलोरेक्टल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। साथ ही शुभारंभ अवसर पर 7 फरवरी से 14 फरवरी तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी जिलेवासियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। शिविर में पैथोलॉजी पर 30%, सर्जरी में 50% एवं मेडिसिन में 10% की विशेष छूट प्रदान की जा रही है। संपूर्ण जिलेवासियों से निवेदन है कि कैंप का लाभ अवश्य उठाएं। मैं बैकग्राउंड बताऊंगा कि लास्ट टाइम कोविड के टाइम पे हमने रानी कोठी में यहाँ अपनी सर्विसेज दी थी और काफी अच्छा हमने यहाँ पे रिस्पांस मिला था हमको और सर्विसेज भी हमने अच्छी थी। उस दौरान हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ छिंदवाड़ा और आसपास एक अच्छे हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है। यहाँ से मैक्सिमम सब लोग नागपुर की तरफ ही जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नागपुर जाने में एक तो टाइम का एक प्रॉब्लम है, इमरजेंसी में कई बार पहुंच नहीं पाता है और नेचुरली यहाँ से जब भी आदमी वहां जाता है तो उसको महंगा बहुत पड़ता है क्योंकि इलाज भी वहां महंगा है और आपके रहने खाने का जो खर्चा वो सब एक्स्ट्रा लगता है। तो ये सब चीजों को देखते हुए हमको ये महसूस हुआ कि यहाँ पर अगर हम एक अच्छा सेटअप छिंदवाड़ा वालों को दें तो बहुत बड़ी सुविधा एक मानी जाएगी छिंदवाड़ा शहर के लिए। हम लोग यहाँ पर सर्विस देने के लिए प्लान किए हैं सुपर मल्टी स्पेशलिटी। कुछ ब्रांचेस हमने आपको ब्रोशर दिया जिसमें हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी सुपर मल्टी स्पेशलिटी की जो ब्रांचेस हैं, कार्डियोलॉजी हो गया, ऑन्कोलॉजी हो गया, न्यूरो हो गया, फ्यूचर में हमारी जो प्लानिंग पूरी है उस हिसाब से हमने यहाँ प्रबंध भी कर रखे हैं और हमारा ये एक उद्देश्य रहेगा कि छिंदवाड़ा वालों को अच्छी से अच्छी सुविधा, ट्रीटमेंट कम से कम दामों पे हम उपलब्ध कराएं। और ये चीज आपको उस समय भी कोविड के टाइम पे भी एहसास जनता से मिला होगा कि बिल्स के मामले में हमने काफी अपने रेट रिजनेबल रखे हैं। हमारा अपना बैकग्राउंड अमरावती से हॉस्पिटल का है, मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं, वहां पर हमारे हॉस्पिटल्स हैं, तो वो अनुभव हम लेके यहाँ पर आए हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ की जनता को एक अच्छा ट्रीटमेंट क्वालिटी वाजिबी दामों पर हम लोग दें। इस पूरे हमारे सफर में पिछले 6-8 महीने से हम यहाँ पर रहे हैं और आगे हमारा अभी इम्तिहान बाकी है। आप लोग सब लोगों का साथ हमको रहेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और कहीं पे भी हमारी कमियां, गलतियां अगर होती हैं आप हमें संभालेंगे भी और बताएंगे भी, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, छिंदवाड़ा शहर में एक बहुत बड़ा विमानता क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल चालू होने जा रहा है। मैं विमानता ग्रुप की तरफ से आप सबको स्वागत करता हूं और हम लोग इस बड़े हॉस्पिटल की इनाग्रेशन के उपलक्ष्य में अगले 7 दिन 6 तारीख को हमारा इनाग्रेशन है। 7 फरवरी से 14 फरवरी तक हम लोग एक फ्री ओपीडी की सुविधा छिंदवाड़ा शहर वासियों के लिए देने वाले हैं। तो हमारी आपसे सबसे विनती है कि इसका फ़ायदा पूरा शहर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ले। हम लोग आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हैं। यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं कि जो छिंदवाड़े में नहीं थी और उससे बेहतर सुविधाएं जो आपने दी है? हम लोग यहाँ पर आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट अच्छी सुविधाओं के साथ हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अलावा आगे हमारा रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरो, ये डिपार्टमेंट यहाँ, ओंको का डिपार्टमेंट यहाँ लाने का पूरा प्लान है जिसकी हमने यहाँ व्यवस्था की हुई है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये सफ़र में और ये सब सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे हम लोग। क्रिटिकल केयर और एक्सीडेंटल केस में क्या 24 घंटे फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध? हाँ, पूरी ट्रॉमा के जो पेशेंट होएंगे उसके लिए 24 आवर्स ही हमारी सर्विस है। यही यहाँ हॉस्पिटल की खासियत है। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में आगामी समय में ग्रीष्म काल को देखते हुए पुलिस विभाग के सभी कार्यालयों की व्यवस्थाओं को लेकर वर्चुअल माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में छिंदवाड़ा से एसपी विवेक अग्रवाल व एडिशनल एसपी सहित पुलिस महकमे ने भी अपने कार्यों की सुविधाओं के लिए बातें रखी। और मांगो ना, बिल्कुल सर, इसको मैं 1 लाख रुपए लमसम अमाउंट बोला है, उसको मैं और टेक्निकली यस आधे जिले को इस बार दूंगा
क्योंकि हम एक एक सभी थानों को भेज सकते थे। एक एक भेजने में दिक्कत क्या है कि फिर सभी जिले को हम पूरा नहीं करते। तो हमने कोशिश की कि 500 कूलर 500 यानी 500 थानों का कूलर इस मार्च तक पहुंचवा देंगे। अपने ऑफिस को थोड़ी सी अच्छी लेवल में ले जाओ। नहीं, इस समय में सर मैं एक नहीं ना, लेवल वाले का तो लिमिटेशन हो गया है, एक ही तो है, क्योंकि 1000 ज्यादा बना ही नहीं सकता। सर अगर उनके यहाँ दे रहा है कोई लोग अच्छा खरीदे, स्टेट ऑफ द आर्ट। देखो उसके बाद बजट है तो आप एसपी ऑफिस में अच्छा चीज लगाओ, ठीक है। स्टीओपी को तुम लोग तय करो कि हर स्टीओपी को मैं एक कूलर दे दूं। एसी नहीं दे सकते तो कूलर तो अच्छा सा एक चावल पतला वाला नहीं आता सिंपल का 15,000 या 12,000 का, वो सब दो। इसके गवर्नमेंट को पावर चुके तो पास में है। हाँ स्टूडेंट का क्या गरिमा क्या बोल रही है, गरिमा कैसा है, तो वही भी क्या बोल रही है। सर कंपनीज के लिए भी मिल जाएंगे सर अभी कूलर, मतलब फ्रिज सर, सॉरी फ्रिज। डिमांड भेजो। ओके सर, राइट। डिमांड भेजो, जितनी डिमांड भेजोगे हम एडिशनल ऑर्डर दे देंगे, राइट सर, ठीक है। डिमांड जिनको भी और फ्रिज की आवश्यकता है, आप हमें आपके इकाई में कुल कितने फ्रिज हैं और कितने की आवश्यकता का लॉजिक देते हुए डिमांड भेज दीजिए, हम दे देंगे। प्रिंटर तो मैं दे दिए हैं कंपनी को, सारे कंपनी को। छिंदवाड़ा में एंटी माफिया अभियान के तहत अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के तहत जुन्नारदेव से सारणी मेन रोड पर स्थित बिल्डिंग को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया है। सगीर पिता शमी खान की बिल्डिंग को जेसीबी मशीन द्वारा प्रशासन ने डिसमेंटल कर दिया, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आया। एसडीएम एमआर धुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि यह बिल्डिंग सगीर खान ने अवैध रूप से बनाई हुई थी, जिसको गिराकर डिसमेंटल कर दिया है। जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों पर इस समय प्रशासन का डंडा चल रहा है। यह कार्रवाई प्रशासन द्वारा की गई है। कार्रवाई के दौरान जुन्नारदेव एसडीएम एमआर धुर्वे, एसडीओपी एसके सिंह, नगर निरीक्षक ब्रिजेश मिश्रा, तहसीलदार जुन्नारदेव रेखा देशमुख एवं समस्त प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। क्लियर करवा देते हैं उसको, फोन कर दे रहा हूँ मैं। सगीर खान जो माफिया है और आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके विरुद्ध 10-12 प्रकरण चल रहे हैं अभी। और दूसरे की ज़मीन पर इसने दमागाही से कब्जा कर रखा था और एंटी माफिया के तहत जो कार्रवाई के निर्देश है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और उसका जो मकान कब्जा करके बनाया था हमने उसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। 3 फरवरी की रात करीब 11 बजे सांवरी के समीप हुई एक सड़क दुर्घटना में एक वन कर्मी की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौपहिया वाहन में 4 वनकर्मी सवार थे, जिनका वाहन पलटने से दुर्घटना हो गई, जिसमें घटना स्थल पर ही एक कर्मी की मौत हो गई। वहीं 2 कर्मियों का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल एक वनकर्मी को नागपुर रेफर किया गया है। मैं गोंदिया भलावी निवासी डावा घोटी। मुझे रात को मंगल ध्रुव के द्वारा फ़ोन से सूचना दी गई कि आपके बच्चे राजू भलावी का एक्सीडेंट हो गया, आपका बच्चा कहाँ पे है। तो मैंने बताया कि परसों ही जो है शाम को जो है फील्ड से आया, वो हीरावाड़ी से अपनी बीट से, और 2 दिन काम बताया उसने छिंदवाड़ा में। उसके बाद में जो है 2 दिन बाद आ जाऊंगा पापा करके बताया मेरे को, वो शायद छिंदवाड़ा में। नहीं बोले वो ऐसी ऐसी घटना हो गई जूना पानी, बोले एक्सीडेंट हो गया बोले, और ज़्यादा गंभीर चोट आई बोले। ये घटना रात में हमको 1:55 ने बताया उनने। उसके बाद हम जो है यहाँ आए, यहाँ देखा तो वो कोई बताने को तैयार नहीं। फिर डॉक्टर साहब से 2 बात हुई। हमने कभी जैसा भी हुई बताइए तो आप कहाँ पे हैं। फिर इधर जो है मर्जूरी में हमको बताया कि आपको बच्चे यहाँ पे है। कहाँ ड्यूटी थी उनकी? इसकी तो ये फॉरेस्ट में था,
हीरावाड़ी के आगे 5 किलोमीटर बोमलिया करके वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी। और भी लोग घायल हुए हाँ? शायद ये लोग 4 लोग थे, उसके बारे में मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। आपका नाम? गोंदिया भलावी। और बच्चे का? हाँ, राजू भलावी। किसानों की सुविधा एवं उपार्जन में बिचौलियों को समाप्त करने के उद्देश्य से रबी विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन, उपार्जन एवं भुगतान की नवीन व्यवस्था की गई है, जिसके संबंध में आज जनपद पंचायत सभा कक्ष में एसडीएम अतुल सिंह, सीईओ जनपद पंचायत सीएल मरावी व सहायक खाद्य अधिकारी एनएल बरकड़े ने आवश्यक बैठक लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को जानकारियां प्रदान की। होता है तो 10,000 के आसपास हमारा लक्ष्य है। अगर हम उसको 58 ग्राम पंचायतों में बांट दें 10,000 को, तो 200-300 किसान हर ग्राम पंचायत में आएंगे। किसी बड़े पंचायत में 400-500 किसान भी हो सकते हैं, किसी छोटे पंचायत में 100-125 किसान भी हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के सचिवों को सोसाइटी वाइज किसानों की सूची दे दी है आपने। अभी सोसाइटी आपको ये पता है कि आपका ग्राम पंचायत का किसान जो है आपके क्षेत्र का किस सोसाइटी से लिंक है? जो 19 समितियां हैं जहां खरीदी होती, उन समितियों से कौन सा ग्राम किस समिति से लिंक है, ये जानकारी आप इनको आज बना दीजिए। किसानों को ही पता है ना कि नहीं पता? आपके गांव के किसान का किस सोसाइटी में गेहूं खरीदी होगी ये आपको पता है, किस सोसाइटी से संबद्ध है। वो नहीं पता होगा फिर भी हम आज बनवा के ग्रुप में डाल देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपके गांव का किसान किस सोसाइटी से लिंक है। उस सूची के आधार पर गांव में आपके किसानों का उस सूची से अतिरिक्त भी कोई कराना चाहता है। मान लो मैंने 3 एकड़ जमीन बोरिया में नहीं खरीद ली, मैं पिछले बार मेरा पंजीयन नहीं था लेकिन इस बार मैं पंजीयन कराना चाहता हूं, तो नया भी है तो उसका भी होगा। और जो पुराने हैं उनका भी नए तरीके से ही होना, पुराना अपडेट नहीं होना है। इस बार नए तरीके से पूरे पंजीयन की प्रक्रिया होगी। 10,000 किसानों की कैसे डालोगे? सर ये समितिवार जो है ना, हम इनको वहीं से समिति के माध्यम या समिति के माध्यम से आप उसकी एक फोटोकॉपी ले लीजिए अपने गांव की। रिकॉर्ड की गड़बड़ी है, कितने में आधार लिंक नहीं है, कितने में मोबाइल नंबर सही नहीं है, ये कराना पड़ेगा। अगर मान लो कि उसने बैंक में दूसरा नंबर डाला है और आधार में दूसरा नंबर है मोबाइल का, तो वो समान कराना पड़ेगा। हो सकता है आधार पुराना बना हो, वो मोबाइल नंबर उसका खत्म हो गया हो आज की डेट में, तो आधार केंद्र में जाके उसका मोबाइल नंबर अपडेट करा। गौ संवर्धन बोर्ड के नवनियुक्त जिला सदस्य श्रवण शर्मा आज बिछुआ विकासखंड अंतर्गत कपूरखेड़ा ग्राम पंचायत की गौशाला पहुंचे, जहां गौ माता के कई दिन मृत पड़े रहने और अमानवीय तरीके से घसीटकर अंतिम संस्कार वाले मामले की जानकारी ली गई। मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड जिला सदस्य श्रवण शर्मा के साथ डॉक्टर HGS पक्षवार, उप संचालक पशुपालन विभाग भी मौजूद रहे। माननीय श्रवण शर्मा जी आए हैं यहाँ पे बिछवी विकासखंड बिछुआ की जो गौशाला है कपूरखेड़ा में। हमने जैसे देखा एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक गाय को गौशाला का जो नोडल ऑफिसर का उनकी जवाबदारी थी कि अगर सचिव सूचना शायद दे देते हमारे डॉक्टर को, तो हमारे डॉक्टर तमाम पूर्वक गाय को ले जाकर उसको बाकायदा पोस्टमार्टम करते, और पोस्टमार्टम करते समय हर गाय के कान में ईआरडी टैग नंबर रहता है, जिससे पता लगता है कि मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। अब पोस्टमार्टम करने के बाद वो जो टैग है वो टैग को डिलीट किया जाता है, नहीं तो टैग वो जिंदा जान दिखाता है। जब डेथ होगी तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर ध्रुवे को निर्देश करता हूँ कि वो टैग जो होगा उसको डिलीट कर दें, और इसी के साथ डॉक्टर नेहा साहब को निर्देश करता हूँ क्योंकि वो पशु के अधिकारी है, उनकी पूरे विकासखंड की जवाबदारी है, तो उनको भी थोड़ा यहाँ पे समय निकाल के देखना पड़ेगा कि जिससे कि जो पशुपालन की जो गतिविधियां हैं, हमारा काम केवल ट्रीटमेंट करने का है, गाय का पोस्टमार्टम करना है तो वो डॉक्टरों का काम है। साथ साथ में ये भी मॉनिटरिंग है कि अपन देखें कि अपन जो चारे उसे राशि दी जा रही है। गौसमान बोर्ड भोपाल से राशि आती है उप संचालक के पास, उप संचालक से तत्काल मुख्य जिला पंचायत को कार्यालय में जो साथी खाता में जमा कर दी जाती है, और वहां से फिर राशि जो भी संचालन कर रहे हैं या तो पंचायत संचालन करती है या समूह संचालन करती है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि समूह और ग्राम पंचायत के झगड़े के बीच में ऐसे हमारा ऐसा कोई गौवंश को परेशानी ना हो कि जब राशि मिल रही है तो उसको चारे उसका प्रॉपर उपयोग करना चाहिए।
और यहाँ मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा इन लोगों को कि जितनी भी जो राशि चारे भूसे की आती है उससे मात्र चारा भूसा ही खरीदा है। ऐसा नहीं कि उसका मतलब जो लेबर का पेमेंट कर दिया, लेबर का पेमेंट आपको मनरेगा से करना है। आपका 100 दिन का जो मनरेगा से लेबर लगे हुए उससे पेमेंट करेंगे, लेकिन चारे भूसे राशि से नहीं करेंगे। यहाँ मैंने देखा चारे भूसे की राशि से काफी कड़वी है। कड़वी यहाँ पे हमारा सौभाग्य है कि इतने एक्टिव है जो अभी उनको 2-3 दिन पहले मैंने नियुक्ति पत्र दिया है और उन्हें कल भी पांडा गांव में उन्होंने मतलब भ्रमण किया गौशाला का, और आज भी मेरे साथ। और उन्हें मेरे से ये भी आग्रह किया है कि साहब आप जब भी फील्ड में जाते हैं तो मेरे साथ में लेकर आ रहे हैं। चाहूंगा कि उन्होंने जो गौशाला का निरीक्षण किया उस संबंध में उनका क्या कहना है, जिससे कि इसका मीडिया में जो चल रहा है उसका निराकरण किया जाए। सम्मानित शर्मा जी, मैं आज यहाँ पर जो कल मीडिया में खबर दिखाई गई कि बिछवी गौशाला में जो करपूर खेड़ा ग्राम पंचायत में आता है विकासखंड बिछुआ में, तो संचालक सर के साथ में मैं छिंदवाड़ा से निकला और बिछुआ से नेहा मैडम के साथ में यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर गौशाला में तो पर्याप्त खाने की व्यवस्था की गई है, चारे वगैरह भूसे की व्यवस्था है, पानी के लिए पीछे इन्होंने कुआं खोदा हुआ है और उसमें पानी भी है। गौवंश बढ़िया है, सुरक्षित है, लेकिन इनका एक अमानवीय कृत्य सामने आया जो इन्होंने एक मृत गाय जिसकी मीडिया में खबर चल रही 3 दिन से वह मृत थी और उसको अमानवीय तरीके से एक बैलगाड़ी में, मतलब गाड़ी नहीं थी, केवल बैल से एक जो रहता है वो डंडा उसमें बांध करके इन्हें घसीटते हुए ले गए, ऐसा मीडिया ने बताया। तो ये सबने देखा भी है। तो आकर के मैंने यहाँ पर सचिव से मिला अभी, तो सचिव साहब ने जानकारी दी हमको कि भाई गांव में यही सब परंपराएं चलती है। तो मैंने आज उन्हें ये समझाया कि देखो जो परंपरा नहीं है ये मानवता को सार करने वाला काम है। कोई भी एक अच्छी सी व्यवस्था आप यहाँ पर बनाइए और अगर कोई गौ यहाँ पर अगर खत्म होती है तो अंतिम संस्कार उसका विधिवत बहुत अच्छे तरीके से किया जाए, सम्मान्य तरीके से करा जाए और कोई भी किसी प्रकार की शिकायत गौशालाओं से नहीं आना चाहिए। छिंदवाड़ा में हमें गौ संवर्धन को बहुत बढ़ाना है और जो राशि गौ माता के लिए यहाँ पर आती है, फंड आती है, अभी सचिव ने मुझे जानकारी दी वो आ चुकी है। तो इस प्रकार गौशाला में सब बढ़िया है, गौवंश भी ठीक है, लेकिन बस यही एक अमानवीय कृत्य था, उसके लिए भी हमने इनको चेतावनी दे दी है। और ये क्या नए यहाँ पर आए हुए 1.5 महीने। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ द्वारा आज अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया और उनके शीघ्र निराकरण की मांग की गई। ज्ञापन सौंपते समय परासिया नगर पालिका व नगर परिषद में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के चतुर्थ श्रेणी प्रकोष्ठ के द्वारा एक नगर पालिका परासिया, नगर पंचायत न्यूटन चिकली, नगर पंचायत चानाबेटा और नगर पंचायत बड़कुई के हमारे दैनिक वेतन कर्मचारी हैं, जिनकी लगभग 3 साल से मांगे हैं कि इनको कलेक्टेड रेट पे वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसी उसमें इन्होंने इसके पहले भी ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को सौंपा था। परासी एसडीएम साहब का कहना है कि हमने सब कर दिया है और जितने भी सीएमओ हैं सब ने इसके बारे में झूठी जानकारी दी है कि हमने इनका काम कर दिया है और इनकी मांगे पूरी कर ली है, लेकिन अभी भी इनको कलेक्टेड रेट नहीं मिला है। और लगातार इनकी ये मांगे हैं कि नगर पालिका परासिया में जो कर्मचारी विनियमित किए गए हैं उन्हें जबलपुर के आदेश क्रमांक स्थायी और अनुसार वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा। इन्होंने कहा था कि हम कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं किया है। इसी प्रकार अन्य मांग है कि नगर पालिका डोंगर परासिया, नगर परिषद बड़कुई, चानाबेटा, न्यूटन चिकली कला में जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पदस्थ है जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें विनियमित किया जाए। ये बेचारे कई सालों से आज तक वहाँ काम कर रहे हैं, कुछ लोग तो 20-20 साल से भी वहाँ काम कर रहे हैं, उनको अभी तक विनियमित नहीं किया गया। यही मांगों को लेके हम आज यहाँ पे सीधी भर्ती रोकने के लिए भी इन्होंने ज्ञापन दिया है जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो पुराने लोग हैं उनको ही स्थापना में लिया जाए। विगत दिनों राजपूत समाज और नगर निगम के सहयोग से राजीव गांधी बस स्टैंड के पास महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, लेकिन अनावरण कार्यक्रम के कुछ ही दिन बीतने के बाद अब यह स्थान लोगों के लिए पार्किंग की जगह बन गई है, जहां लगातार वाहनों का जमावड़ा बना रहता है।
लोग अपनी गाड़ियां महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने खड़ी कर देते हैं, जिस पर राजपूत समाज के सदस्यों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए लोगों से वाहन न खड़े करने की अपील की है। साथ ही जिम्मेदार विभाग से अपेक्षा की है कि वे इस ओर ध्यान देंगे। मणि अपने श्री महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा स्थापित होने के बावजूद यहाँ पर वाहनों का जमावड़ा रहता है और हमने जो ये सिल्वर साइन के जो संचालक हैं तो उन्हों का जो होटल में जो लोग आते हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ पार्किंग के लिए वो बोल देते हैं, तो जबकि उनके यहाँ व्यवस्था बनाई गई है, उनके यहाँ पार्किंग व्यवस्था है, पर उसके बावजूद भी वो यहाँ लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर खड़ा करने आप, तो ये गलत है। इसका ध्यान सभी को देना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन सब सजग है, उसके बावजूद भी यहाँ लोग लगातार जमावड़ा बनाए रखते हैं और लाखों रुपए खर्च करके नगर निगम ने यहाँ प्रतिमा स्थापित करवाई है। तो हम चाहते हैं, सभी से आग्रह करते हैं संचालकों से, अगर व्यवस्था नहीं है तो वो कहीं और व्यवस्था बनवाएं या नगर निगम का अमला आके इन पर जब्ती की कार्रवाई करे। यही हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं और हमारी सबसे यही आग्रह है कि व्यवस्था बनाने में सुचारू रूप से अपनी सहयोग प्रदान करें। पुलिस प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। आगामी 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपसी राजीनामे के माध्यम से अधिक प्रकरणों का निपटारा करने के लिए आज एडीआर भवन में जिला न्यायाधीश अरविंद गोयल ने एक बैठक लेकर अधिक से अधिक लोगों से लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की है। देखिएगा, हम लोगों का भी अब आ गया है कि जो है प्राइवेट जो है फोन कंपनी और जो है इंटरनेट आप ले सकते हैं। तो अब जो लोग हमारे यहाँ करीब 90 कनेक्शन है, ठीक है सरकारी कंपनी है, लेकिन स्थिति होती है कई बार वो फिक्स है उसका। जी साहब हम चर्चा कर रहे थे, बोले शुक्रवार को 5 बजे टाइम फिक्स है, इंटरनेट चला जाएगा, और बोले शनिवार इतवार छुट्टी है तो कोई ऑफिस बंद रहता है, तो बोले 2 दिन बिना इंटरनेट के चला या अपना प्राइवेट चलाओ। पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अब साहब का चूंकि ऑब्जर्वेशन है तो उन्होंने कोई वजह से ही कहा होगा। बोले अक्सर मैं फील करता हूँ शुक्रवार आया और शाम को 5-6 बजे इंटरनेट, लेकिन अभी मुश्किल वो स्वदेशी टेक्निक में बनाने वाले हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट हर क्षेत्र में रेवेन्यू बढ़ा रही है, केस बढ़ा रही है, तो अपन भी सोचेंगे भाई केसेस के भी एक्सीडेंट क्लेम के केस तो कम नहीं होने, तो बढ़ने ही, और 3 महीने के अंदर DAR आएगी उसी मेल आईडी पर, और उसके बाद कोर्ट उसको बीमा कंपनी को फॉरवर्ड करेगा इस निर्देश के साथ कि आप इसकी सूचना संबंधित क्लेमेंट को। आप सभी को विदित है कि नेशनल लोक अदालत हर 3 माह में आयोजित की जाती है। आगामी 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन छिंदवाड़ा में किया जा रहा है, जिसमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, विद्युत, नगर निगम, जल इत्यादि, संपत्ति कर, इससे संबंधित, इसके अलावा सिविल और क्रिमिनल केसेस, वैवाहिक विवाद इत्यादि के मामले जो न्यायालय में लंबित हैं, उनमें नेशनल लोक अदालत में राजीनामा करने का प्रयास किया जाएगा। मैं सभी छिंदवाड़ा जिले के वासियों से और ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके मामले यहाँ लंबित हैं, अपील करता हूँ कि वे इस लोक अदालत में अपने प्रकरणों को रखकर सुलझाने का प्रयास करें। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ प्री लिटिगेशन की व्यवस्था है। जिनके मामले न्यायालय में लंबित नहीं हैं किंतु न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे बिना कोर्ट फीस और बिना अधिवक्ता की सहायता की प्री लिटिगेशन में आवेदन पत्र प्रस्तुत करके अपने मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निराकृत कर सकते हैं, जिससे उन्हें शीघ्र न्याय प्राप्त होगा और उनका समय और श्रम की बचत होगी। परतला क्षेत्र के रहवासियों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर परतला मोक्ष धाम में नगर निगम द्वारा किए जा रहे कॉम्प्लेक्स निर्माण कार्य को रुकवाए जाने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि कॉम्प्लेक्स का निर्माण करने से उन्हें शव दफनाने में दिक्कत होगी, इसलिए इस जमीन को सुरक्षित रखा जाए।
आज हम जो हमारे वार्ड नंबर 1 और 48 के बीच में जो नगर निगम क्षेत्र का मोक्षधाम है, तो उसमें जो जगह में कम्प्लेक्स बनाने की जो रूपरेखा बनाई जा रही है नगर निगम के द्वारा, उस मांगों को लेकर के हम आज कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं कि यह जगह जैसे कि सेट बन गए, वहाँ जलाने का प्रक्रिया होता है, और जो कुछ जगह बचा था वहाँ शोक सभागृह के लिए भवन निर्माण हो चुका है, और एक छोटा सा स्थल जो बचा हुआ था जहाँ की शव दफनाने के काम किया करते थे, उस जगह में नगर निगम ने कम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर रहा है। तो आदरणीय कलेक्टर महोदय जी से हम निवेदन करने आए हैं कि उस जगह को सुरक्षित रहने दें, जिससे कि हम बॉडी वहाँ दफनाने के काम करें। इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान में जारी बालाजी कप क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भी 2 मैच खेले गए, जिसमें प्रथम मैच में रुचिर क्लब परासिया ने एसएस क्लब छिंदवाड़ा को 42 रनों से हराया। वहीं दूसरे मैच में टाइम प्लास्टिक बड़कुई ने रियल एस्टेट छिंदवाड़ा को 89 रनों से पराजित किया। एक बड़ा शॉट और इनिंग का पहला छक्का। एक बार फिर से गेंद हवा में, और इस बार रियल एस्टेट के सामने कोशिश की गेंद तक पहुंचने की, और मात्र 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने इस बीच आने वाले 48 दिनों पर 130 रनों की आवश्यकता रियल एस्टेट को इस मैच को जीतने के 207 रनों का एक बड़ा लक्ष्य। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम मऊ में आयोजित हुआ जिला स्तरीय जनसंवाद कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से किया संवाद। कोविड-19 से हुई मृत्यु में लोगों को अनुग्रह राशि प्रदान करवाने सर्वोच्च न्यायालय ने दिए निर्देश। प्रकरणों की निगरानी हेतु हुई नियुक्ति। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ली बैठक। सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से की चर्चा। और एंटी माफिया अभियान के अंतर्गत जुन्नारदेव में की गई अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई। प्रशासनिक अमला रहा मौजूद। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।